फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.6 करेंगे, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको थोड़े इसके बेसिक्स बता देती हूँ, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में समझने में ईजी हो जाएगी। तो इसके आप बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है और इसके अभी हमें पार्ट बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है हेयर इज अ सर्कल विद सेंटर सी। यहाँ पे एक सर्कल है विद सेंटर सी, उसका एक जो सेंटर है वो सी है। हमें सर्कल का सेंटर क्या है, सी है। सेकंड है ए, पी, बी और एम आर पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सब जो है सर्कल के ऊपर पॉइंट है। अब उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये पॉइंट्स हैं इसके अंदर ये सी ए, दोबारा देखिए, ए पी बी एम आर पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सब इसके ऊपर सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है। यू विल सी डैट, आप देख सकते हैं कि सी ए जो ये लाइन सेगमेंट अंदर है, सी ए इक्वल है सी पी के, और सी पी इक्वल है सी बी के, और सी बी इक्वल है सी एम के। ईच ऑफ द सेगमेंट्स, ये सब जो हैं वो सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स है सर्कल के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सी ए, सी पी, सी बी और सी एम के ऊपर ये लाइन सेगमेंट का सिंबल भी लगा रखा है। इज दैट रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जब सब जो हैं वो उन्होंने बोला ईच ऑफ द सेगमेंट, जितने भी इसके अंदर सेगमेंट्स हैं सी ए, सी पी, सी बी और सी एम इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये सर्कल के रेडियस भी हैं, ठीक है। सी ए सर्कल का रेडियस है, सी पी सर्कल का रेडियस है, सी बी और सी एम भी सर्कल का रेडियस है। जो रेडियस क्या होता है, जो सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके अगर वो सर्कल तक मैच होता है, एक लाइन सेगमेंट बनाता है, उसको हम रेडियस कहते हैं। जैसे सेंटर से ये एक सर्कल तक मैच हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना रहा है, तो हम इसको भी रेडियस बोलेंगे। ये भी लाइन सेगमेंट बना रहा है सेंटर से लेके सर्कल तक, तो ये भी, और इस तरह सी एम भी है और सी बी भी है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बताया, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है दैट कनेक्ट द सेंटर, जो कि कनेक्ट करती है सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल से लेके सेंटर के पॉइंट तक जो कनेक्ट करती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब एक चीज आगे देखिए, सी पी जो लाइन सेगमेंट, सी पी एंड सी एम, ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। सी पी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है। सच डैट, अब ये सी पी एम आर अ लाइन, ये एक लाइन बन गई हमारी। पी एम जो हमारी जो पूरी लाइन है, इज नाउ एज अ डायमीटर, इसको हम डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। इज नाउ एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। अब डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एम इज नाउ एज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ लिखा इज डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस, क्या जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक सी पी तो हमारा रेडियस था, अब इसका डबल हो गया ये, यानी कि पी एम पूरा। जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो हम उसको डायमीटर कहते हैं। तो इसका आंसर यस लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कोड। कोड क्या होती है, पी बी इज अ कोड कनेक्टिंग टू पॉइंट ऑन अ सर्कल। पी और बी ये एक कोड है, और ये सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कोड क्या होगी, जो सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट होंगे उसको जो कनेक्ट करती होगी हम उसको कोड बोलते हैं। जैसे कि अब ये डायमीटर ही है, देखो पी और एम, हमने इसको डायमीटर बताया, लेकिन ये दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है तो हम इसको कोड भी बोल सकते हैं। तो डायमीटर को हम कोड कह सकते हैं, बट कोड को हम डायमीटर नहीं कह सकते, ठीक है। सिंपल आपको समझ आ गया, जो डायमीटर होती है उसको हम कोड कह सकते हैं, बट कोड को हम डायमीटर नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद है हमारी एन आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, आर्क देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स, पी और क्यू जो है वो 2 पॉइंट्स है, यू गेट द आर्क, आपको एक आर्क मिलेगी इसके ऊपर। ये यानी कि सर्कल के ऊपर एक ऐसा पार्ट, जैसे कि हमने 2 पॉइंट लिए और उसके ऊपर ये हमने आर्क लगाई है ऐसे कंपास से, तो वी राइट, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू इज अ आर्क, तो हम इसको आर्क बोलेंगे। अब ये आर्क कहीं पे भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी, इस साइड भी। तो जो जहाँ पे इस साइड ऐसे आर्क लगी होगी
या आपको आर्क लगाने के लिए बोला जाएगा, वहाँ पे 2 पॉइंट आपको दो पॉइंट लगाने होंगे और एक इस टाइप की आर्क लगानी होगी, तो वो आपकी आर्क बन जाएगी सर्कल के ऊपर। उसके बाद है हमारा इसके ऊपर, एज इन द केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व, किसी भी क्लोज्ड कर्व में यू कैन थिंक ऑफ द इंटीरियर, आप उसके अंदर एंड एक्सटीरियर, उसके बाहर, सर्कल के दोनों चीज़ होती है, अंदर भी होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स भी होते हैं। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड, जब एक आर्क, सर्कल के ऊपर एक आर्क होती है, एक आर्क ऑन वन साइड, एक किसी भी एक साइड में जब एक आर्क होगी एंड अ पेयर ऑफ रेडियस, और रेडियस के पेयर होंगे, यानी कि इस टाइप से रेडियस के, एक रेडियस हमारा ये हो गया, मान लीजिए हमने इसको पॉइंट ले लिया, एक रेडियस हमारा ये हो गया और एक रेडियस हमारा ये हो गया, 2 रेडियस हो गई है। जब 2 रेडियस और एक आर्क मिलते हैं आपस में, तब वो एक सेक्टर बनाते हैं। इसको हम ऐसे कलर कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या होता है फिर समझ लीजिए, जब 2 रेडियस और एक आर्क आपस में मिलते हैं, 2 रेडियस हो गई है और एक आर्क हो गई, तब एक सेक्टर बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट, देखो सेगमेंट वो होता है जहाँ पे एक कोड और एक आर्क आपस में मिलती है, एक कोड और एक आर्क, जैसे कि यहाँ पर है, देखो ये एक आर्क लगी हुई है और ये एक कोड है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब हमारा ये सेगमेंट बनता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक सर्कल के अंदर डायामीटर, रेडियस, पॉइंट्स, कोड, सेगमेंट, सेक्टर क्या होते हैं, ये सब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो है हेल्प करेंगे। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो ये आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। अब हमें उन्होंने ये फिगर दे रखा है और इस फिगर के अंदर से हमें ये सब कुछ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। फिगर मैंने जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का जो सेंटर है वो हमें बताना है क्या है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, तो इसका आंसर हमारा होगा ओ। अब हमें इसके अंदर क्या बताना है, 3 रेडियस। 3 रेडियस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट जो सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक आपस में मैच होते हैं वो रेडियस होते हैं। तो इसमें 3 रेडियस कौन से बन रहे हैं, डी ओ, पहला है हमारा डी ओ, दूसरा है हमारा ओ सी और तीसरा है हमारा ओ बी। तो ये हमारे 3 रेडियस हो गए। उसके बाद आर डायमीटर। अब डायमीटर कौन सा बन रहा है हमारा, डी सी। ये जो हमारा रेडियस का डबल है वो हमारा डायमीटर है, डी सी जो है वो हमारा डायमीटर है। उसके बाद कोड बतानी है। कोड क्या है इसके अंदर हमारी, ई और डी। तो हमारी कोड क्या हो गई, ई और डी। उसके बाद 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब हमें इसके अंदर 2 पॉइंट बताने हैं जो इंटीरियर हैं, जो अंदर की तरफ हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें अंदर की तरफ, ओ है एक पॉइंट हमारा इंटीरियर, एक हमारा इंटीरियर पी है जो अंदर की तरफ है, ओ एंड पी। सेकंड नेक्स्ट है अ पॉइंट इज एक्सटीरियर। अब इस सर्कल के एक्सटीरियर बाहर कौन सा है, क्यू, ये हमारा बाहर। अब हमें देखना है कि इसके अंदर सेक्टर कौन सा। सेक्टर मैंने आपको बताया था जहाँ पे 2 रेडियस और एक आर्क होती है वो हमारा सेक्टर बन जाता है। तो इसमें सेक्टर क्या बन गया, ए ओ बी, ए ओ बी। तो ये हमारा सेक्टर हो गया ए ओ बी। ये जो इसमें ये ए लिखा हुआ ये डी नहीं है, डी हमारा इधर है। अगर मैंने इसको गलती से कहीं पे लिख दिया है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गलती से डी लिख दिया इसको, ये ए ओ है और ये ए सी है डायमीटर, डी सी नहीं है, डी हमारा इधर है, तो ये ए सी है। ये बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, सॉरी। तो ये ठीक है। अब हमारा जो सेक्टर है वो क्या बन गया, ए ओ बी, ये हमारा सेक्टर बन गया। अब हमें बताना है कि सेगमेंट, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट मैंने आपको बताया था जहाँ पे कोड और आर्क मिलती है, यानी कि ये हमारी आर्क हो गई और ये हमारा कोड हो गया। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये हमारा एक सेगमेंट बनाते हैं। सेगमेंट हमारी क्या हो गई, ईडी। ईडी हमारी सेगमेंट हो गई, लेकिन इसके साथ हमें ये लिखना होगा शेडेड पोर्शन।
क्योंकि अगर हम शेडेड पोर्शन नहीं लिखेंगे तो वो हमारी कोड काउंट हो जाएगी। शेडेड पोर्शन लिखेंगे तभी वो जो है हमारी सेगमेंट काउंट होगी। ठीक है, आपने इसको शेड भी करना है तभी ये आपका सेगमेंट बनेगा। ऐसे ही सेक्टर में जो है आपने इसको ऐसे ऐसे शेड करना तभी वो आपका सेक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड। क्या जो डायमीटर होती है सर्कल में उसको हम कोड बोल सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने बेसिक समझाई थी। जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, अब इसमें एक डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है, तो हम इसको हमने नाम दे दिया ए और बी, जिसका सेंटर हो गया ओ। तो इस डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं? यस, मैंने आपको बताया था कि हम डायमीटर को कोड बोल सकते हैं। सेकंड है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर। अगर किसी भी सर्कल में यहाँ पे कोड दे रखा, मान लो यहाँ पे हमें ये हमने इसको नाम दे दिया ई एफ, तो ये हमें कोड दे रखा है, तो इस कोड को हम डायमीटर बोलेंगे? इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर, क्या इस कोड को हम डायमीटर बोलेंगे? नो, इसका आंसर नो होगा। कोड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें एक सर्कल बनाने को बोला है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। तो उसमें हमें ये सब चीज़ें जो है मार्क करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है इट्स सेंटर, इस सर्कल के अंदर सेंटर बताना है क्या है। तो हम एक सर्कल के अंदर ये हम इसको सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को हम एक नेम दे देते हैं। इस सेंटर पॉइंट को हम जैसे हमें नेम दे दिया ओ। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अ रेडियस। अब इसके अंदर हमें एक रेडियस बनानी है, तो हम इसके अंदर एक रेडियस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ पे एक इसकी ये ऐसे रेडियस बना दी, हमने इसको नाम दे दिया सी। ये हो गया ओ और ये हो गया सी। उसके बाद हमें क्या बोला गया, डायमीटर। अब हमें इसके अंदर एक डायमीटर बनाने को बोला गया, तो इसी रेडियस को हम डबल कर लेंगे तो ये हमारा डायमीटर बन जाएगा, और इसको हम नेम दे देंगे ए। ये हो गया ए ओ सी डायमीटर। अब उन्होंने हमें क्या बोला उसके बाद, आ सेक्टर। अब इसके अंदर हमें एक सेक्टर बनाना है। सेक्टर मैंने आपको क्या बोला था, क्या होता है, जहाँ पे 2 रेडियस और एक आर्क होती है, वो हमारा सेक्टर होता है। तो हम एक रेडियस और बना लेंगे ऐसे, तो ये हमारी 2 रेडियस हो गई और ये हमारा आर्क हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, सेक्टर, और हमने इसको एक नेम दे देंगे बी। तो सेक्टर हमारा क्या हो गया, ए ओ बी। तो साथ साथ में हम इसको लिखते भी जाते हैं। इट सेंटर, सेंटर हमने क्या बनाया था, ओ। रेडियस हमने क्या बनाया था, ओ सी। डायमीटर हमने क्या बनाया है, ए सी। सेक्टर क्या बन गया हमारा, ए ओ बी। ए ओ और ये बी, ये हमारा सेक्टर बन गया। अब सेगमेंट बनानी है। सेगमेंट आपको बताया था क्या होती है, तो हम सेगमेंट यहाँ पे बना लेंगे। इसकी सेगमेंट मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आर्क और कोड मिलती है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ई और यहाँ पे डी, ठीक है। तो और इसको हम ऐसे शेड देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगा, सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई डी और ब्रैकेट में लिखेंगे शेडेड पोर्शन, तो ये हमारा सेगमेंट बन जाएगा। उसके बाद अब पॉइंट इट्स इंटीरियर, हमें एक पॉइंट देना है इंटीरियर, तो यहाँ पे हम अंदर एक पॉइंट दे देंगे इंटीरियर, उसको नाम हम यहाँ लिखेंगे पी। अब पॉइंट इट एक्सटीरियर, बाहर एक पॉइंट दे देंगे हम क्यू। कहाँ पे, कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो बाहर की साइड होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको क्यू लिखेंगे। आर्क बतानी है, आर्क मैंने ईडी लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये सिंबल लगाया हुआ है। ईडी जो है वो हमारी एक आर्क है, देखिए ये जो हमारी एक आर्क बन रही है, ठीक है। ईडी भी हमारी आर्क बन रही है और यहाँ पे जो ए बी है वो भी हमारी एक आर्क बन रही है। तो आप ईडी भी लिख सकते हैं या फिर आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप, अगर आप ईडी लिखते हैं तो उसके ऊपर ये सिंबल लगाएं, अगर ए बी भी लिखते हैं तो उसके ऊपर सिंबल लगाएं, जिससे ये पता चल सकता है कि ये आर्क की ही यहाँ बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे आपने कोड बताया हुआ है। ईडी क्योंकि यहाँ पे कोड भी है ना, अगर हम आर्क के ऊपर ये सिंबल लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है आर्क की बात हो रही है, कोड की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट में हमसे पूछा, 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, कि जो एक डायमीटर, एक सर्कल है, अगर उसमें 2 डायमीटर बनाए जाए, जैसे मैं यहाँ पे 2 डायमीटर बनाए हैं, तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में? बिल्कुल करेंगे। अगर एक सर्कल में 2 डायमीटर बनाए जाएंगे तो एक पॉइंट पे आके वो इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए आंसर ट्रू है।
सेकेंड है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर, जो सर्कल का जो सेंटर होता है क्या वो हमेशा इंटीरियर होता है? यस ट्रू, क्योंकि वो हमेशा बीच में ही आता है, अंदर ही आता है, इसलिए ये भी ट्रू है। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आप लाइक करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।